Hello students, in the previous video I have told you the representation of rational numbers on a number line. In this video I am going to tell you how can you represent irrational numbers on number line. Okay, तो आज हम सीखेंगे कि नंबर लाइन पे इररेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करना है. ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं. कुछ बच्चे क्या है ना, कुछ बच्चे काम कर रहे हैं लेकिन थोड़ा आलसी है. आजकल थोड़ा देख रहे हैं लॉकडाउन में थोड़ा आलसी हो गए तुम लोग. भाई आलसी मत बनो, थोड़ा ढंग से काम करो. जैसे मैं कहने मतलब ढंग से तो काम कर रहे हो लेकिन थोड़ा लेजीनेस जो है उसको थोड़ा सा दूर करो, क्योंकि इस समय आलसी बनने से काम नहीं चलने वाला है. एक सिंपल सी कहानी बताता हूँ. एक राज्य था, उसमें एक राजा था. उस राजा के पास 2 ईगल हुआ करते थे और उस राजा का हैबिट था वो सुबह सुबह एकदम उठ करके दोनों ईगल को छोड़ देता था खुले आकाश में. तो एक जो ईगल था आकाश में बहुत ऊंचे जाता था, उड़ता था, और दूसरा वाला ईगल क्या था, एक कहीं पेड़ की टहनी पे जाकर बैठ जाया करता था. राजा बहुत परेशान था, रोज वो यही काम करता था. वो परेशान होकर के अपने प्रजा में ऐलान किया कि भाई ये एक वाला जो ईगल है, पहला वाला ईगल, ये तो आकाश में ऊंचा उड़ता है, लेकिन ये दूसरा वाला ईगल उड़ता ही नहीं है, जाकर के पेड़ की टहनी पे बैठ जा रहा है. तो अगर कोई इसका इलाज करेगा तो उसको बहुत सारा इनाम दिया जाएगा. बहुत लोग आए गए, कोई कुछ कर नहीं पाया. एक किसान था, उसने कहा राजा साहब से भाई मैं ये काम कर सकता हूँ. तो कहा बहुत बड़े बड़े विद्वान नहीं कर पाए, तुम क्या कर लोगे? कहा मैं बिल्कुल कर लूंगा. तो कहा ठीक है, मैं कल सुबह दोनों ईगल को छोड़ूंगा, देखता हूँ. तो ठीक है, सुबह राजा ने दोनों ईगल को छोड़ा और वो दोनों आसमान में ऊपर उड़ने लगे. राजा तो बहुत खुश हो गया. पूछे यार तुमने ऐसा क्या कर दिया? किसान ने कहा मैंने कुछ किया नहीं है, ये जो दूसरा वाला ईगल था ना, ये जो जा करके पेड़ की टहनी पे बैठ जाता था, बस मैंने उस पेड़ की टहनी को काट दिया. तो न टहनी रहेगी न वो बैठेगा, तो इसलिए वो भी ऊंचा उसके साथ साथ उड़ रहा है. तो इससे शिक्षा क्या मिलती है कि भाई तुम्हारे रास्ते में कुछ न कुछ रुकावटें आएंगी. तो वो रुकावटें आलस से भी हो सकती हैं कि भाई तुमने क्या किया, अरे पढ़ते पढ़ते आलस से आ गया, अरे कहीं आलस से आ गया, चलो बैठ गए आराम करने लगे. तो ये जो आलस है इसको थोड़ा दूर करो. और इसको कौन दूर करेगा? हम थोड़ी करने वाले हैं, तुमको खुद करना होगा. ये जो आलस से रूपी टहनी है जिसपे जा करके आराम से बैठ जाते हो और जहाँ तुमको जाना चाहिए वहां तक नहीं जा पा रहे हो, तो ये आलस से रूपी जो टहनी है उसको तुमको खुद काटना है. वीडियो लंबा हो जाएगा, काम करते हैं. आ जाओ. ओके, √2 को नंबर लाइन, √2 को ये इररेशनल नंबर है, इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है. ये नंबर लाइन आपका है, यहाँ पे मैंने 0 लिखा है. 0 के इधर सारे पॉजिटिव इंटीजर होंगे, 0 के इधर सब निगेटिव होते हैं. तो कश्मीर से कन्याकुमारी से चले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इधर भी इधर भी. चलो हमने कुछ नंबर लिखे. पहले हम √2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? बड़ा आसान सा सिंपल सा तरीका है, देख लो. समझाता हूं तुम कैसे करना है इसको. √2 पाइथागोरस थ्योरम जानते हो ना? पाइथागोरस थ्योरम पहले बताता हूं. ये है पाइथागोरस थ्योरम. किसी भी राइट ट्रायंगल में, अगर ये राइट ट्रायंगल है तो राइट ट्रायंगल वाले सामने वाली साइड क्या होती है? हाइपोटेन्यूस होती है. और ये आपका क्या होगा? मान लो ये बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया. तो भाई पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि भाई किसी भी राइट ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर जो होगा वो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होगा. यानी जो हाइपोटेन्यूस होगा वो रूट में बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होगा. सिंपल सी चीज है. अच्छा चलो यहां आ जाओ √2 को रिप्रेजेंट करने के लिए. तो √2 की जो वैल्यू होती है माय डियर्स, वो लगभग 1.4141 ऐसे चल जाता है, चलता जाएगा. तो लगभग ये वैल्यू 1 और 2 के बीच में ही आएगी, यानी यही कहीं ये वैल्यू आएगी 1 और 2 के बीच में. अब कैसे पता करें कि इस नंबर लाइन पे एग्जैक्टली वो √2 कहाँ छिपा बैठा है? ढूंढ के निकालो, CID की तरह छिप के बैठा हुआ है. चलो अभी क्या करना है, तो √2 को पहले तुम ऐसे लिखो. √2 का मतलब है भाई रूट के अंदर अगर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रख दे, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, यानी ये √2 ही है. इसका मतलब इसको इस तरीके से मैंने लिखा. तो अब करना क्या है, जरा इसको समझाता हूं. 1 और 1 दिख रहा है, यानी कि ये 0 से 1 तक आपकी 1 यूनिट है. क्या है? 1 यूनिट है. तो आप 1 यूनिट यहां पे चलिए, थोड़ा इसको आप
डिफरेंट कलर का यूज कर सकते हो आप, या इसको थोड़ा मोटा कर देना, ये दूरी हाईलाइट करने के लिए। ओके, ये तुम्हारा हो गया 1 यूनिट, यहां से लेकर के यहां तक आपका है 1 यूनिट डिस्टेंस। अब मैंने यूनिट लिख दिया तो सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मिलीमीटर, हेक्टोमीटर, जो मन करे वो है, 1 यूनिट डिस्टेंस है। फिर आप लेना क्या, अरे क्या बोलते हैं उसको, स्केल। मेरा तो स्केल यही है भाई, एकदम इस पॉइंट पे जहां पे आपका 1 है, एकदम प्रोटेक्टर के सहायता से, स्केल की सहायता से एकदम 90 डिग्री बनाते हुए 1 यूनिट डिस्टेंस खींच देना। अब मैं तुमको समझा रहा हूं, मेरा जो ये है सब एक इसी डेक्स्टर से बराबर बराबर बना हुआ है, मतलब इस डेक्स्टर के हिसाब से मैंने इसको 1 यूनिट मान लिया है। ओके, तो तुम भी जो है जब अपना नंबर लाइन पे बनाना तो 1-1 सेंटीमीटर का ऐसे ही ब्लॉक आप बना के चले जाइएगा। ओके, तो अब ये एक डेक्स्टर, यानी कि इस डेक्स्टर को मैंने यहां ऐसे रख दिया तो ये 1 यूनिट हो गया, इसको यहां रख दिया 1 यूनिट ये हो गया, तो ये 1-1 यूनिट दोनों हो गए, तो 1 यूनिट ये डिस्टेंस हो गया और ये भी आपका 1 यूनिट डिस्टेंस हो गया। अच्छा, इस पॉइंट को आप बोल दो A और इस पॉइंट को आप बोल दो B। ओके, अब भाई आपने प्रोटेक्टर का यूज किया तो ये 90 डिग्री बनाया होगा आपने। अब क्या करो कि इसको, इन दोनों को यू ज्वाइन करो, ये हुआ लो, ज्वाइन कर दिया हमने। अब अगर ये 90 डिग्री है तो ये 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर होगा या नहीं, ये भी 1 का रूट के अंदर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी यही क्या है, √2 है। क्या है, √2 है। अब लेकिन √2 ये वैल्यू है, तो यहां पर आपको दिखाना है यहां कहां है। तो एक बात बताओ, अगर हम ऐसे एक सर्कल बनाए, देख लो तुम्हारे लिए क्या क्या जुगाड़ किया हूं, ये देखो उंगली को मैंने बना दिया नोक, ये ऐसे बनाया और यूं सर्कल बना दिया ऐसे, और आगे में बनाओ थोड़ा, चलो। अब यहां पे इसका सेंटर है तो ये डिस्टेंस बराबर, ये भी बराबर, ये भी बराबर, सब तो रेडियस बराबर होते हैं ना जी। ओके, हमको लगता है समझ गए। तो अब लेकिन हमारा √2 हमको इस नंबर लाइन पे चाहिए था, √2 की मतलब ये और A से लेकर के B जो डिस्टेंस है ये AB, वही √2 है। तो इस √2 को यहां कैसे पहुंचाना है, ये निकाला मैंने अपना कंपास, इस कंपास को यहां पे रखा ऐसे, और ये दूरी हमने लिया यहां से, कंपास से दूरी मेजर किया और यहां से ये आर्क लगाया। क्या गजब का कंपास है ना मेरा, मजा आया। ये है √2। अब कहोगे ये कैसे √2 है, तो भाई अगर तुम यहां पर कंपास का नोक रखो, यहां से ऐसे सर्कल बनाते चले जाओ, तो यहां से ये सारे रेडियस के बराबर तो इक्वल ही होगा, तो इसका मतलब ये हमारा √2 यहां पे रिप्रेजेंट हो गया। आई थिंक तुमको समझ में आ गया होगा। तो इस पॉइंट को नाम दे दो, क्या नाम देना है, C। तो यहां लिख देना पॉइंट C ऑन नंबर लाइन रिप्रेजेंट्स क्या, √2। कहोगे ना, ये प्रूफ करके बताओ, ओए तो लो प्रूफ कर दिया। इसको C बोले हो तो इसको D बोल दो, इस पॉइंट को बोलो D यहां पे। ओके, तो इन राइट ट्रायंगल ODB भाई AB का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा, पाइथागोरस थ्योरम से होगा। AD का मतलब 1 यूनिट यानी 1 का स्क्वायर, BD भी तुम्हारा 1 यूनिट था तो 1 का स्क्वायर, तो 1 + 1 ये हो गया। आगे दिख नहीं रहा है क्या नीचे, तो यहाँ पे AB का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + 1 हो गया, तो AB का स्क्वायर हो गया 2, तो AB कितना हो गया, √2। और बट हमारा AB जो है, क्योंकि कंपास को हमने यहां से यहां लगाया था, ऐसे कंपास को यहां पकड़ा था मैंने, फिर यही वहां भी आया था, तो AB और AC रेडियस है, बट AB इज इक्वल टू AC, तो यह भी हमारा √2। इसका मतलब पॉइंट C हमारा नंबर लाइन पे √2 को ही रिप्रेजेंट कर रहा है।
यानी ए से लेकर के सी तक ये डिस्टेंस हो गई √2 और सी पॉइंट जो है नंबर लाइन पे ये √2 को रिप्रेजेंट कर रहा है ना आसान है या नहीं है ओके। अब जरा हम दूसरा बताते हैं, रिप्रेजेंट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 बताने जा रहा हूं, रिप्रेजेंट 3 ऑन ए नंबर लाइन, रिप्रेजेंट √3 ऑन ए नंबर लाइन। तो भाई √3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने का सबसे आसान तरीका है, आप इतना काम तो कर लोगे भाई, एक यूनिट ये, फिर यहां परपेंडिकुलर एक यूनिट बीडी, फिर ये हो गया √2। अब √3 का मतलब पहले यहां लिख दे रहा हूं, √3 का मतलब है रूट के अंदर √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अरे भाई √2 का स्क्वायर तुम्हारा 2 ही होगा, √2 का स्क्वायर मतलब 2 और 1 का स्क्वायर मतलब 1, यानी ये √3 ही आएगा। तो ये बात समझ में आ गई, यानी √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो यहां पे भी पाइथागोरस थ्योरम चलेगा। तो ये जो a से b तक है ये हमारा √2 है, क्या है, ये हमारा √2 है। आप ऐसे दोबारा बनाएंगे इसको, ये हमारा है √2। अब हमें एक यूनिट और चाहिए, क्या चाहिए, एक यूनिट यहां चाहिए। तो भाई प्रोटेक्टर यूज करना और स्केल ले करके इसी, हमने तो एक यूनिट इस डिस्टेंस के बराबर के डिस्टेंस को लिया हुआ है, तो हमने यहाँ पे एकदम 90 डिग्री बनाते हुए यहाँ पे ले आए और ये हमारा है 1 यूनिट। अब देखो ये भी, अब क्या करो, एक बी हो गया और इसको नाम दे दो सी, चलो, और ए से सी को मिला दो। अरे क्यों हिल रहे हो भाई, अब देखो तुम, ये तुम्हारा जो है ए है, ये तुम्हारा सी है और ये 90 डिग्री है। तो अगर ये 90 डिग्री है तो तुम बताओ इस राइट ट्रायंगल ए बी सी में चलो, इन राइट ट्रायंगल, यहां पे देखो, यहां पे देखो, इन राइट ट्रायंगल ए बी सी दिख रहा है। तो ए बी सी में ये 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज यही होगा। तो यहां पे आप क्या करो, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, जल्दी बताओ, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, दिख रहा है ना, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, तो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब ए सी का स्क्वायर जब निकालते हैं, देखिए कितना आएगा, तो ए बी हमारा √2 है, तो √2 का स्क्वायर प्लस बी सी हमारा 1 यूनिट यहां दिख रहा है, तो 1 का स्क्वायर। इसका मतलब ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 3, तो ए सी हो गया √3। तो इसका मतलब ए सी की वैल्यू हो गई √3। समझ गए। अब मेरा कंपास देख लो, मेरा कंपास देख रहे हो ना, कितना मजेदार कंपास है मेरा। बी को थोड़ा सा यहां लिख दो, चलो ओके। अब जरा कंपास को यहां पे रख करके कंपास का नोक, ए को सेंटर लो, टेक ए एज सेंटर एंड रेडियस इक्वल टू ए सी में कैडार यो आया, तो यानी कि ये अब की बार यहां आया, तो √3 की वैल्यू होती है 1.71, थोड़ा √2 से ज्यादा दूरी पे आया कि नहीं आया। तो इस पॉइंट को ए बी सी डी तो लिख दियो, तो यहाँ पे इस पॉइंट को नाम दो ई, क्या नाम दो, ई, और यही तुम्हारा क्या है, √3 है। तो ए सी इक्वल टू √3 है, तो यहीं से सेंटर लिया था ना तुमने, तो ए सी और ए ई इक्वल होंगे, बट ए सी और ए ई इक्वल होंगे और दोनों √3 के बराबर होंगे। इसका मतलब पॉइंट यहां नीचे लिख देना, पॉइंट ई ऑन नंबर लाइन रिप्रेजेंट्स क्या, √3, और ये प्रूफ आप यहां से यहां तक नोट कर लेना, कितना आसान है। अच्छा अब तुम कह रहे हो अरे सर थोड़ा √5 बताइए यार, बहुत हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 था ये, अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 बता रहा हूं, रिप्रेजेंट √5 ऑन नंबर लाइन। इस बार हम लोग √5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो भाई ये मेरा 0 है, ये मेरा 1 है, ये हमारा 2 है। अब √5 की वैल्यू 2 से थोड़ी ज्यादा ही आएगी, यानी यही कहीं आएगी 2 और 3 के बीच में, मान लो ये कहीं 3 है यहाँ पे।
अब देखो रूट 5 वाला मैं यहां बता रहा हूं, रूट 5 को तुम ऐसे लिखो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर लिख सकते हो, अपने पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से लिखना है। 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 4 प्लस 1 5, रूट 5 हो गया। अच्छा यानी कि आपको 2 यूनिट और 1 यूनिट चाहिए। ओके ये बात है। तो यानी कि ये 0 से लेकर 2 तक ये हो गया 2 यूनिट। क्या हो गया? 2 यूनिट। हाँ भाई हिलना नहीं। थोड़ा इसको मोटा कर लो या फिर डिफरेंट कलर से कर देना ताकि नजर आए। यहां से लेकर के यहां तक हो गया 2 यूनिट। अब क्या करना है? 1 यूनिट और चलना है। 1 यूनिट मेरा इलेस्टर है, तो यहां पे इसको रखो और यहां से इसको ऐसे परपेंडिकुलर बना करके 1 यूनिट डिस्टेंस यहां बना लो। तो इस पॉइंट को तुम बोलो ए, इस पॉइंट को तुम बोलो बी और इस पॉइंट को तुम बोलो सी। अब ए और सी को मिलाओ। ये ए है, थोड़ा इसको हम बढ़ा दे रहे हैं यहां पे, यही तुम्हारा ए है, ध्यान रखना। ए और सी को मिलाया, ये आ गया। ए और सी को मिला दिया। अब जरा इसका प्रूफ देख लो। इसको तो मैं मिटा ही सकता हूं, आप लोग पॉज करके इसको नोट कर लेना। अब देखो भाई, इसका प्रूफ पहले मैं आपको बताऊं कैसे हम करेंगे। भाई इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, हाइपोटेन्यूस यानी AC का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? बेस का स्क्वायर, AB का स्क्वायर यानी BC का स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC का बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ओके, तो AB कितना था? 2 यूनिट दिख रहा है तो 2 का स्क्वायर। ये BC कितना था? ये 1 यूनिट था, यही लिख देना। तो ये 1 का स्क्वायर हो गया, तो ये हो गया 4 प्लस 1 AC का स्क्वायर, यानी AC का स्क्वायर हो गया 5, यानी AC इक्वल टू क्या हो गया? √5। ओहो, तो ये हो गया √5, तो AC हो गया √5। तो अब जरा बताओ मुझे, अब हमको √5 को यहां ले आना है, यानी AC तुम्हारा √5 हो गया, लेकिन √5 को नंबर लाइन पे लाना है। चल भाई कंपास स्टार्ट हो जा। जितना बढ़ाना हो कंपास को मैं भी बढ़ा सकता हूं। तुम लोग क्या समझते हो? जुगाड़ू तुम भी हो, इंडिया है भाई इंडिया। बहुत सोचा कि मैं कैसे कंपास बनाऊं, लेकिन सोचते सोचते आइडिया आया, ये आया। देखो तो ये यहां पे आ गया आपका √5 और इसको आप लिख दो पॉइंट को D। तो यहां पे लिख देना पॉइंट D ऑन नंबर लाइन रिप्रेजेंट्स √5 और ये उसका प्रूफ। अब AC तुम्हारा √5 है तो वही रेडियस तो यहां लाकर गिरा है D पॉइंट पे, तो बट किंतु परंतु AC इज इक्वल टू AD, यही तो √5 है, मतलब D पॉइंट √5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हमको लगता है ऐसे आप कर लेंगे। अब अगर मान लो आपको मैं कहूं √6 को बनाना है, किसको बनाना है? मैंने क्वेश्चन कर दिया, क्वेश्चन नंबर 4, रिप्रेजेंट √6 ऑन ए नंबर लाइन। तो अब देखो इसको मिटा दोगे, बोलो हाँ। ये √5 है, बोलोगे हाँ। यहाँ पे कंपास लेकर के 1 यूनिट डिस्टेंस बनाओगे, कहो हाँ ये 90 डिग्री होना चाहिए। ओके, इसका नाम दे दो D पॉइंट इस बार, फिर A से अब की बार D को मिला देना। तो भाई पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से √6 अगर बना रहे थे तो इसका मतलब क्या होता है? √5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर 5, 1 का स्क्वायर 1, 5 प्लस 1 √6, तो ये हो जाएगा √6। अपना ये कंपास उठाना, यूं लगाना और यहां से उठा करके इनको यहां ला के गिराना, ये हो गया √6। तो √7 बनाना है तो इसी के ऊपर फिर बनाते चले जाओ, कितना मजेदार है नहीं? तो बढ़िया। एक और है, जैसे रूट में अगर 9.3 लिखा है, रूट में 4.3 लिखा है, इनको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये मैं बाद में बताऊंगा। ढंग से पढ़ो और मेरी कहानी वो ईगल वाली याद करके उसको समझो। आलस्य ही मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है, तो आलसी मत बनो। ओके, एक्टिव बनो। अब वीडियो लाइक भी कर देना यार प्लीज।
थैंक यू।